देखिए, दुखद घटना है। सभी बच्चों की इस मृत्यु की घटना से दुखी हैं। तो स्वाभाविक है कि जब उनके परिवार में आना होगा तो एक तरह से उनके दुख में सहभागिता ही हमारी अपनी संस्कृति है। लेकिन उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उन पर अमल के बारे में उनसे बातचीत की, बच्चों के इलाज पर हुए खर्च के बारे में बातचीत की और उनको ये भरोसा दिलाया है कि हम सभी सरकार और सभी लोग उनके साथ हैं। आप क्या मानते हैं कि प्रतिबंधित दवाएं बाजार में आई, चूक कहाँ हुई? देखिए, प्रारंभिक चूक तो तमिलनाडु सरकार से ही हुई, जहां से वो दवाइयां बनकर अमानक दवाई यहाँ पर आई। बाद में जो चूक हुई है उसके जांच और बाकी सब कुछ चल रहा है, सामने आ रहा है। और जितनी तेजी के साथ और सख्ती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कार्रवाई की है, उसी का परिणाम है कि अभी डॉक्टर जेल में है और जो केमिकल एनालिस्ट हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कंपनी भी पूर्णतः प्रतिबंधित हो गई है, उस पर भी सील लग चुकी है। तो कुल मिलाकर घटना दुखद है, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई हुई है वो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाइयां हैं क्या और कारण आगे जांच में और जो भी सामने आएगा उसके आधार पर और भी क्या कार्रवाई। कारण है कि मध्य प्रदेश के ट्रक कंट्रोलर अभी भी बाहर है, गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए, प्रारंभिक रूप से जो समझ में आया है, जिन जिन की गलतियां समझ में आई हैं उन सभी लोगों पर कार्रवाई हुई है। एक बार जांच की पूरी रिपोर्ट आने के बाद अगर कहीं आवश्यकता ऐसी लगेगी कि और लोग भी दोषी हैं जो अभी उसके दायरे के बाहर रह गए हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपका दौरा सबसे अंत में हुआ, इसका क्या कारण? कोई कारण नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने के बाद, परिवार सरकार की मुखिया का दौरा होने के बाद स्वाभाविक है कि मेरे पास यही विकल्प था कि मैं एक बार जो निर्देश देकर वो गए हैं, जो निर्णय उन्होंने किए हैं, उनकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ पर आऊँ। तो उस दृष्टि से ही जब मुझे लगा कि उनके अब समीक्षा का समय आ गया है तो मैं यहाँ पर आया। लेकिन जिला प्रशासन के साथ निरंतर मैं संपर्क में रहा हूँ।